एक मुझ में मन लग गया। पुण्य पुण्य सत्य कहो तो ही पाई और मोह सेवक संप्रिय को नहीं। गौर करना कितनी बड़ी उस मालिक की महिमा है, कितनी बड़ी कृपा है। कहीं लोग विश्वास ना करें इसलिए कहते हैं पुण्य पुण्य सत्य कहो तो ही पाई। हे काकभुसुंडी, मैं बार बार ये सत्य कहता हूं कि मोह सेवक संप्रिय को नहीं। मुझे भक्त के समान दुनिया में कोई प्रिय नहीं। तो आप लोग भी सुनते रहते हैं कि भगवान भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट। कारण बतलाते हैं। कहते हैं कि जो ब्रह्मा सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, एक पल में सृष्टि बनाते हैं, रचना करते हैं, उनके अंदर भी अगर भक्ति ना हो तो ब्रह्मा भी मुझे प्रिय नहीं। कितना बड़ा काम ब्रह्मा को मिला है, कितना बड़ा संसार है, कितनी सृष्टियां हैं, सबको निर्माण करना। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगत हीन बिरंच किन होई, सब जीवों संप्रिय मोहि सोई। भक्ति से हीन, अगर ब्रह्मा के पास भक्ति नहीं है तो भले इतना बड़ा काम करते हैं लेकिन वो सब जीवों के बराबर है मेरे लिए। किसके बराबर है? और जिसके अंदर भक्ति है कि भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। और भक्ति से युक्त नीच से नीच प्राणी क्यों ना हो, नीच प्राणी हो लेकिन उसके अंदर अगर भक्ति हो तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। किससे ज्यादा प्रिय है? प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है अगर भक्ति है। चाहे कैसा भी नीच है, अधम है, किसी कुल खानदान का है, छोटी जाति का है, कैसा भी है, लेकिन अगर उसके अंदर प्रभु की भक्ति है तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय। तो लोग विचार करें कि भगवान भक्त को क्यों इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। आगे कारण बतला दिया कि एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अजारा। कहते हैं कि एक पिता के तमाम बेटे होते हैं। कई बेटे हों, गुण और आचार अलग अलग होते हैं, सबकी बुद्धि, सबकी विचारधारा, सबका संस्कार बराबर होता नहीं। कि कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर, कोई दाता, कि उसमें कोई पंडित हो, कोई तपस्वी हो, कोई ज्ञानी हो, कोई धनवान हो, कोई सूरवीर हो। लेकिन कहते हैं जो पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने उजान न दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जद्यप सो सब भाग भयाना। कहते हैं अनेकानेक गुण सब बेटों के अंदर मौजूद हो, लेकिन जो बेटा, जो पितु भगत बचन मन कर्मा, जो बेटा वचन से, मन से और कर्म से पिता का भक्त हो, सपने हो जान न दूसर धर्मा, दूसरा कोई धर्म जानता, न वो धनवान है, न पहलवान है, न पढ़ा लिखा विद्वान है, न होशियार है, न तपस्वी है, न दानी है, न कोई गुण ना हो। सिर्फ अगर उसके अंदर एक गुण है कि जो पितु भगत वचन मन कर्मा, वाणी से, मन से, कर्म से जो पिता का भक्त हो, सपने हो जान न दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। वो पिता को प्रिय होगा। कौन प्रिय होगा? जो पिता का भक्त। भक्त का मतलब होता है, कोटापुरी में नाम लिखा लेना नहीं। भक्त का मतलब होता है जिसका विचार पिता के विचार में मिल जाए, जो पिता की इच्छा को समझने लगे, पिता किसमें खुश होंगे,
जो ये कार्य करने लगे उसे ही भक्त कहकर पुकारते हैं। महापुरुष कहते हैं, आप लोग गाते, भजन भी गाते हैं कि भक्त बहुतेरे और भक्ति करने वाला कोई कोई। भक्त तो बहुतेरे होते हैं, लेकिन भक्ति करने वाला कोई बिरला ही होता नहीं। इच्छा क्या है? परमात्मा का भक्त कौन है? परमात्मा की इच्छा क्या है? प्रभु किसमें प्रसन्न होंगे? क्या प्रभु की इच्छा है? क्या चाहते हैं? सारे संकट सहकर जो प्रभु की इच्छा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसी पर प्रभु प्रसन्न होते हैं, उसी पर खुश होते हैं। तो इसलिए भगवान काकभूषुंड को समझाते हुए कहते हैं कि भक्ति के बिना ब्रह्मा भी सामान्य जीवों के बराबर हैं, लेकिन भक्ति से युक्त नीच से नीच प्राणी है, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यही कारण है, आप कहानियां सुनते हैं कि तमाम राजा महाराजा अपने राज्य पाट को छोड़ करके शांति सुकून पाने के लिए प्रभु की भक्ति किए, प्रभु की महिमा को समझा, प्रभु की कृपा को समझा। लेकिन परमपिता परमात्मा तो सबके हैं, क्योंकि हम सबको एक ही पिता ने बनाया कि बेटे एक बाप के हैं, माया ने बुलाया। सबके पिता एक ही हैं और सबके माता एक ही। लेकिन पिता को प्रिय कौन होगा? बेटा होना अलग चीज है और प्रिय होना अलग चीज। कभी कभी आप देखते हैं, एक पिता के दो बेटे होते हैं, तो एक को पूरी संपत्ति देता है, एक को कुछ नहीं देता। पता है कि नहीं? दोनों को पैदा किया, दोनों को पाला पोसा, लेकिन कारण क्या होता है? जानता है ये शराबी है, ये और लुटा देगा, बर्बाद कर देगा, तो पिता उससे न तो कभी खुश रहता है, न कभी उसको कुछ देने का प्रयास नहीं करता। गौर करना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे हम सब का भी परमपिता परमात्मा है, सबको उस मालिक ने बनाया है और सबको इस संसार में भेजा है। कहाँ भेजा है? संसार में भेजा। ये खाली यहाँ खाना पीना कमाना सोना पेट पालना और बच्चों का पालन करना और मरकर चले जाना, इतने काम के लिए नहीं भेजा है। अगर इतना काम होता तो हमें को मनुष्य क्यों बनाता? फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां जो कुछ बना देता, सब में हम जीवन का पालन कर लेते, इतना कार्य कर लेते, लेकिन मनुष्य बनाया। मनुष्य बनाने के पीछे लक्ष्य क्या छिपा हुआ? क्यों हमें मनुष्य बनाकर भेजा है? ध्यान देने का प्रयास करेंगे और विचार करने का प्रयास करेंगे। ये संसार हाट बनिए का, सब जग सौदा लायो, और चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मोल गंवायो। महापुरुषों ने समझाया कि ये संसार बनिए का बाजार है। किसका बाजार है? बनिए का हाट है। सब अपना अपना सौदा लाए हुए हैं। सौदा बने सामान, पूंजी लाए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं। चातुर माल चौगुना कीना, जो समझदार है। चतुर माने दुनिया में ठग बेईमानी करने वाले लोग चतुर कहते हैं, लेकिन चतुर का मतलब जो अपना कल्याण कर ले, जो अपना उद्धार कर ले, जिस लक्ष्य के लिए हम दुनिया में आए थे उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, वास्तव में वही चतुर कहलाता। सोई चतुर सुजान। तो कहते हैं चातुर माल चौगुना कीना, अब मूर्ख मोल गंवाए। जो मूर्ख है अपना पूंजी भी गंवा देता है और पछता के चला जाता है। और जिक्र आता कभी आप सुनते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक राजा का जिक्र आया। राजा के पास 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। तो राजगद्दी तो एक ही होती है, बेटे भले 4 है, लेकिन राजा तो एक ही बनेगा।
राजगद्दी एक होती, एक ही गद्दी पर बैठेगा। तो राजा ने विचार किया मैं गद्दी किसे दूं चारों में से। सोचा कि ऐसे दे दूंगा तो आपस में लड़ेंगे कि मुझे क्यों राजा नहीं बनाया, मुझे क्यों गद्दी नहीं दिया। और भाइयों भाइयों में कितनी लड़ाई होती है, नहीं होती। तो राजा ने विचार किया मेरे जाने के बाद भाइयों में लड़ाई हो तो इससे लाभ नहीं है, इसलिए मैं टेस्ट ले लूं, अपने बेटों का परीक्षा ले लूं, टेस्ट ले लूं। जो टेस्ट में पास हो जाए उसे राजगद्दी दे दूं, और दूसरे को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो टेस्ट में पास नहीं। राजा ने प्लानिंग बनाया, सोचा क्या परीक्षा को। तो राजा ने चारों बेटों को बुलाया, तमाम सारी बातें समझाई। समझाने के बाद राजा के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। क्या था? बहुत बड़ा फल के बगीचे, फूल के बगीचे, सब प्रकार के बाग बगीचे लगे हुए थे, अच्छे अच्छे फल फूल मेवा मिष्ठान की व्यवस्थाएं थी। राजा ने अपने चारों बेटों को एक एक थैला दिया। क्या दिया? एक एक थैला दिया कि तुम चारों लोग इस बगीचे में जाओ और ये थैला भर कर लाना है। क्या लाना है? थैला भर कर, गौर करने का प्रयास करेंगे। थैला भर कर लाना है और फिर वापस मेरे पास आओ। बेटों ने विचार किया कि आज पिताजी ऐसा काम बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ परीक्षा है, टेस्ट जैसा लग रहा है।